पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हों, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हों, आप उन्हीं से इलाज करवाएं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं क्वैकरी निज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आम हो रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, डेंटल टेक्नीशियंस भी आ रहे हैं। तो डेंटल टेक्नीशियन से भी आप इलाज करवाते हुए ये देखें कि उनके पास प्रॉपर डॉक्टर मौजूद है या डॉक्टर की निगरानी में बैठकर आपका इलाज हो रहा है। और आज की वीडियो में हम आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएंगे कि कैसे पता लगेगा आपको कि एक अच्छे डेंटल सर्जन के पास हाइजेनिक इंस्ट्रूमेंट हैं, स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे कि आपको पता है कि डेंटल इलाज में ये चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये अगर प्रॉपर ये चीज़ें क्लिनिक में मौजूद ना हों तो हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस बी और ऐसी महलिक बीमारियां लगने का ख़तरा है जो कि लाइलाज बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आज हम डॉक्टर साइमा रियाज़, मशहूर डेंटल सर्जन मुल्तान के क्लिनिक में मौजूद हैं। जी, इस टाइम हम डेंटल सर्जन डॉक्टर साइमा रियाज़ के असिस्टेंट के पास मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अच्छे डेंटल सर्जन के क्लिनिक में मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको जो लाइलाज बीमारियां हैं वो लगने का खदशा ना हो। जी प्लीज़ आप हमसे बताइए। ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट हम जो यूज़ करते हैं उसके बाद हम ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव का मकसद यही है, उसके बाद अगर कोई और पेशेंट आ जाता है उसी केस का, तो वो हम इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ करते हैं तो उसको ये जैसे जो डिसीज़ हैं, जैसे पूरी डिसीज़ है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो जो 28 डॉक्टर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। वो इसलिए एक चंद रकम अपनी फ़ीस लेकर पेशेंट की जानों पर खेल रहे होते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एक अच्छे डेंटल सर्जन का प्रैक्टिस में होना इसलिए ज़रूरी है, मरीज़ों की रसाई उस तक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेंटल सर्जरी में ख़तरनाक और मौलिक किस्म की बीमारियां जो है वो पेशेंट को लग जाती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी बहुत ही जल्दी फैलती है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको एक प्रॉपर डेंटल सर्जन का इंतखाब करना है। किसी टेक्नीशियन के पास भी आपको नहीं जाना, आपने उस डॉक्टर के पास जाना है जो प्रॉपर डेंटल सर्जन हो और जिसकी डिग्री पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। और उसके बाद आपने ये देखना है कि क्लिनिक में वो कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जिससे डेंटल सर्जरी के इक्विपमेंट जो हैं वो प्रॉपर साफ़ हो जाएँ, स्टेरिलाइज हो जाएँ, और उस इक्विपमेंट के ताकि स्टेरिलाइज होने के बाद मरीज़ को बीमारी ना लगे। जी ये बिल्कुल, ये जैसा कि हम पूछ रहे थे, ये इस मशीन को कहते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मशीन की मदद से बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर डेंटल सर्जरी के जो इक्विपमेंट होते हैं वो इसके अंदर दाखिल होते हैं, और फिर दाखिल होने के बाद कुछ प्रोसीजर इनके होते हैं। उसके बाद प्रॉपरली ये हाइजेनिक हो जाते हैं और प्रॉपर साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद मरीज़ को किसी भी बीमारी का जो है वो ख़तरा नहीं होता। और उसके बाद ये है डिसइंफेक्टेंट, इसको कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। अभी इनसे पूछा मैंने तो उनका यही कहना था कि ऑटोक्लेव में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि प्लास्टिक के होते हैं वो ऑटोक्लेव मशीन में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टीम होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ वगैरह होती हैं, जिसकी मदद से वो प्लास्टिक के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो फिर इस डिसइंफेक्टेंट की मदद से जो है वो साफ़ किए जाते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि डेंटल सर्जन के पास ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं ताकि आपका जो इनके जो इक्विपमेंट हैं वो बार बार एक ही मरीज़ पे ना यूज़ हो रहे हों, और हर मरीज़ के ट्रीटमेंट के बाद डिसइंफेक्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिसइंफेक्टेंट नहीं होगा तो मरीज़ को ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनका इलाज जो है वो इस टाइम मौजूद नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस सी, एड्स और भी काफ़ी ऐसी बीमारियां जो कि दूसरे मरीज़ से लगने का खदशा है। तो ये डिसइंफेक्टेंट इसलिए भी काफ़ी क्लिनिक्स में नहीं मौजूद होती, और ये डिसइंफेक्टेंट का होना ज़रूरी है। और क्योंकि अब आप अताई के पास जाते हैं या एक टेक्नोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, टेक्नीशियन के पास जाते हैं, तो वो ये चीज़ें नहीं रखेगा क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हैं, ये महंगी तादाद में वो लेके आते हैं, महंगे दामों लेके आते हैं। तो अब जो आपके डेंटल सर्जरी का
चार्ज कर रहा होगा 300 या 400, तो आप खुद सोचें कि वो चीज़ें ये कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो अब ये आपने इंतखाब करना है कि आपने अपना इलाज किस डॉक्टर के पास करवाना है। टेक्नीशियन के पास नहीं जाना आपने, अताई के पास नहीं जाना आपने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ कर शेयर करें इसको। ये एक्सरे कैमरा है और इस कैमरे की मदद से जो डेंटल सर्जन होते हैं वो माउथ का, मुंह के दांतों का एक्सरे लेते हैं। इसको पोर्टेबल कैमरा भी कहा जाता है। और इस वायरलेस पोर्टेबल कैमरे की मदद से डेंटल सर्जन जो होते हैं वो कैमरे की मदद से कंप्लीट जो डेंटल एक्सरे होता है वो लेते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें, इससे कटिंग करते हैं, ये स्केलिंग के लिए इससे स्केलिंग करते हैं आप, ठीक है। इससे पानी भर के, पानी और एयर इससे आती है, ठीक है, हमारे डेंटल के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें पानी और एयर आती है। तो आप खुद सोचें कि अगर ये डिसइंफेक्टेड नहीं होगा या ये प्रॉपर सफाई के अमल के बाद नहीं मरीज़ पे लगाया जाएगा, तो आप खुद सोचें कितनी ख़तरनाक किस्म की बीमारियां जो हैं वो मरीज़ को लग सकती हैं। तो अब ये आप चीज़ सोचें और देखें कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।